We continue लूप टुडे। वाइल लूप को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, इट मीन्स वाइल लूप पार्ट 2 एंड वी हैव ए फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई इक्वल टू 100 वाइल आई लेस देन हो 10 से प्रिंट आई एंड आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो देखिए आई की वैल्यू क्या है, 100 है। यहां पर जाएंगे, है ना। आई लेस देन है किससे, 10 से। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। यहीं पर उसको क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। इस ब्लॉक के अंदर ये कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? इस ब्लॉक के अंदर ये कभी जाएगा ही नहीं, तो चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओ शिट, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। जस्ट मॉडिफाई आई इक्वल टू 1, आई ग्रेटर हो 10 से, और आई प्रिंट करे और आई को चले आई प्लस 1 तक। ठीक है, नहीं एरर नहीं है, फॉल्स मिलेगा तो लूप नहीं चलेगा। बाकी अगर प्रोग्राम रन करेंगे तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लूप के अंदर जो कंटेंट था वो रन हुआ नहीं। ये कंडीशन हमें यहीं पे, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है। आई ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 10 से। तो पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, कंडीशन फिर से फॉलो होगी। चलिए नेक्स्ट को सिचुएशन डिस्कस करते हैं। आई की वैल्यू है 100, आई ग्रेटर है 10 से, एंड आई, अब मुझे 100 से 10 तक चलाना है इसको। कहां तक चलाना है, 100 से 10 तक। अब 10 तक चलाना है तो ग्रेटर रखना पड़ेगा या ग्रेटर इक्वल रखना पड़ेगा? 10 भी आना चाहिए, इक्वल रखना पड़ेगा। अगर हमने ग्रेटर चला दिया तो ये 11 तक चलेगा। ठीक है, लेकिन समझते हैं। आई की वैल्यू क्या है, 100 है। आई ग्रेटर देन है 10 से, यस और नो? यस। इन दैट केस आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्या प्रिंट हो जाएगी? फर्स्ट टाइम पे 100 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस कर देता हूं। सो इन दैट केस उसी के साथ साथ सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे ही होगा ना? ठीक है, फिर एक स्पेस मिलेगा। अब ये क्या करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 101। ठीक है, 101 हो जाएगी, जो कि हमेशा ग्रेटर रहेगी 10 से। तो जो हम चाहते थे वो नहीं होगा। समझ रहे हो? 100, 101, 102, 103, 104, क्या कभी भी वैल्यू 10 से लेस होगी? इनफाइनाइट चलता रहेगा, वैल्यू बढ़ती रहेगी। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो कंडीशन हमारी कभी मैच नहीं, कंडीशन ट्रू तो है लेकिन उस कंडीशन को मैच नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, आई बात समझ में? इन दैट केस क्या करते हैं, हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। पहले 100 करे, फिर 99 करे, फिर और कहां तक जाएगा, 11 तक जाएगा, ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, अगर हम इसको यहां पे इक्वल कर देते तो कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। फिर तो समझ में आ रहा है कि हमें बैकवर्ड कैसे जाना है, फॉरवर्ड कैसे जाना है? कोई डाउट यहां पे नहीं? चलिए एक सिचुएशन और समझते हैं। जैसे मेरे पास एक सॉरी एक वैल्यू है, हमें एंटर एंटर वेल एंटर फर्स्ट, लिखा कि पहला नंबर इनपुट करो। ठीक है, और यहाँ पे हमने करा दिया इंट, यहाँ पे लगा दिया, एंड फाइनली ए में स्टोर करा दिया। ठीक है, फिर हमने एक और वेरिएबल लिया बी, तो हमने यहाँ पे कर दी सेकेंड नंबर। ठीक है, नाउ आई वांट टू जस्ट परफॉर्म सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड फाइनली प्रिंट एडिशन इज, डायरेक्टली करा देते हैं ना।
क्या होगा, इसको मैंने रन किया, एक वैल्यू इनपुट करवाएगा, उसी वैल्यू इनपुट करेगा, एडिशन दे दिया, प्रोग्राम खत्म भी हो गया। मैं ये चाहता हूं कि ये तब तक प्रोग्राम चलता रहे जब तक यूजर इसको मना ना करे। जैसे कैंडी क्रश सबने खेला होगा, कैंडी क्रश में क्या होता है, जैसे ही आपका प्लेयर डेड हुआ, यानी कि आपका जो लेवल है वो खत्म हुआ या आप वहां से एग्जिट करना चाहते हो, तो पूछता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। अगर आप यस पे करते हो दोबारा से वो गेम स्टार्ट हो जाता है, अगर आप नो पे करते हो तो फिर वो क्या होता है, गेम वहीं पर एंड हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं, तो वहां पर भी क्या है बच्चों, कि ये लॉजिक है पूरा, और इस लॉजिक को हमें किस में रखना पड़ेगा, वाइल के अंदर रखना पड़ेगा, कि जब तक यूजर कहे तब तक क्या करे चलता रहे। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाइल एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं सी एच, और सी एच में हमने ले लिया यहां पे स्पेस ले लिया। इसका क्या मतलब हुआ, नहीं है समझ? चलो मैं बता देता हूँ, ये करेक्टर तो है लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू द बूल, क्या बूलियन वैल्यू आएगी इसकी, ट्रू या फॉल्स, वो बताओ बस, बोलो। ट्रू होगी। ठीक है, देखो एक वेरिएबल है हमारे पास सी एच मतलब चॉइस, हमने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दी, अगर हम इसको बूल में कन्वर्ट करें, इसमें बूल में, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग ऑलवेज फॉल्स, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, जीरो नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग, जीरो हैव सम वैल्यू, अगर जीरो लिख देंगे तो ये मीनिंग हो जाएगा कुछ, सॉरी यहाँ पे तो नहीं लिख सकता, ये मीनिंगफुल हो जाएगा। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग, नथिंग, स्पेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग ऑलवेज रिटर्न जीरो, मतलब फॉल्स, है ना। अच्छा आप वो जीरो वाला बोल देते, सॉरी माय मिस्टेक। इन दैट केस अगर मैंने यहाँ पे एक सिंगल स्पेस दे दिया और इसको कन्वर्ट किया बूल में, तो क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, अब देखो इनिशियल लेवल पर हमें ये कोड रन करना है, इनिशियल लेवल पर यहाँ पे हमने दे दिया सी एच, अभी कोई कंडीशन तो है नहीं, फर्स्ट टाइम तो कोई कंडीशन पूछा नहीं करनी कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो अब देखो वाइल सी एच, इसका मतलब क्या हुआ, वाइल ट्रू, यहाँ पे देखो मैंने एम्प्टी कर दिया, तो यहाँ पे क्या, वाइल सी एच मतलब वाइल फॉल्स, देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, लेट मी शो यू फर्स्ट, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियली ही फॉल्स हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या किया, वाइल सी एच, इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, तो इसको हमने क्या कर दिया, ट्रू। ठीक है, क्या करे, ए की वैल्यू इनपुट कराएगा, बी की इनपुट कराएगा, एडिशन करेगा, प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद हमें यूजर के लिए पूछना है, यूजर से डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, अब पूछना है, तो क्या करेंगे, एक इनपुट फंक्शन लगा देंगे और क्या मैसेज देंगे, सेम देते थे कैंडी क्रश वाला, डू यू वांट वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, और यहीं पे एक मैसेज दे देते हैं, यस और नो, वाई इनपुट करे या फिर एन इनपुट करे। ठीक है, यस भी करवा सकते हैं पूरा, लेकिन शॉर्ट में काम निपटाते हैं, और इसको स्टोर कर देते हैं बच्चों सी एच में। तो हमने ये चॉइस वेरिएबल लिया था यहाँ पे, अब इसको सी एच में स्टोर करा देते हैं। ठीक है, अगर बच्चों, और यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ सी एच इक्वल इक्वल हो किसके, वाई के या फिर वाई के, हो सकता है यूजर कैपिटल वाई इनपुट कर दे या फिर स्मॉल वाई, तो सी एच इन हो किसके, वाई के या फिर वाई के, तो क्या करे, नहीं सॉरी एन के करते हैं, एन के या फिर एन के, वाई के या फिर वाई के, अगर ऐसा हो नॉट इन करते हैं। अगर इसके अलावा वो कुछ भी डाले तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ब्रेक का मतलब क्या होगा, ब्रेक क्या काम करता है, अभी हमने पढ़ा नहीं था लेकिन अभी इसमें समझेंगे, कि जो ये लूप है इसको ब्लॉक कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। यानी कि इफ सी एच नॉट इन हो किसके, वाई, स्मॉल वाई कैपिटल वाई के नॉट इन हो, मतलब यूजर एन इनपुट कर दे, स्पेस इनपुट कर दे, कुछ भी इनपुट कर दे, इन दैट केस क्या करे, ब्रेक कर दे। ठीक है, देखो पहले समझते हैं, पहले रन करते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर, क्यों आया एंटर द फर्स्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या थी, ट्रू थी और अंदर आ गया सीधे सीधे। ठीक है, अब हमने डाल दिया यहाँ पे वैल्यू 2 डाल दी, दूसरी वैल्यू 4 डाल दी, एडिशन आ गया, एडिशन इज 6, कह रहे डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा हाँ, जैसे एंटर करूंगा फिर से लूप कंटिन्यू हो गया।
प्रोग्राम एंड नहीं हुआ, फिर से मैंने कहा यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा हाँ जी करना चाहते हैं, क्या दिक्कत है। अब एंड करूंगा तो प्रोग्राम एंड। लॉजिक समझ में आया कैसे किया? बहुत सिंपल सा है। बस ये कंडीशन हमेशा याद रखो, देखो ये वाली एक चार लाइन, बस इसके बीच में जो भी कुछ लिखोगे वो आपके यूजर एक्शन पे चलता रहेगा। यहां पर हम 1 और 0 का भी कर सकते थे। कैसे? अगर हम ये कहें कि भाई अगर ये 1 के इक्वल ना हो, ठीक है, क्या करें, कंटिन्यू कुछ भी करवा सकते हो, 1 या 0, 1 या 0 कहेंगे कि नॉट इन अगर 1 है, नॉट इन क्या है 1, इसके अलावा कुछ भी करे तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो मैंने कोई वैल्यू इनपुट की, मैंने कुछ भी कर दिया 67 कर दिया, क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। 1 करूंगा तभी कंटिन्यू करेगा। तो आप किसी भी फॉर्म पर इसको क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। आया समझ में? अगर इन करते तो ब्रेक नहीं करवाते ना, हमने हमने कह दिया कि इसके अलावा कुछ भी कर, स्पेस कर दिया, कोई नंबर डाल दिया, कुछ भी करेगा, क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, मतलब प्रोग्राम को एंड कर देगा। अब हम यूजर, हमने अपनी कंडीशन के हिसाब से इस प्रोग्राम को रन किया है, ठीक है। और इसको थोड़ा मॉडिफाई करने को मेन्यू ड्रिवन बना सकते हैं, बना दूं यहीं से, वन पर यहाँ पे इनपुट फंक्शन लगा देते हैं, इनपुट एंटर, एंटर योर चॉइस, कॉलन बैकस्लैश n, 1 पर ऐड, 2 पर सब, मैं 2 ही बना रहा हूँ बस। हाँ भाई चॉइस इनपुट करो, तो भी चॉइस इनपुट होगी, ठीक है। ऑप्शन मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ओपी, ओपी फॉर ऑप्शन, अंदर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे लॉजिक लगा दिया क्या, कि अगर वैल्यू तो इनपुट करवा ही ले, है ना, और यहाँ पे हमने ऑप्शन लगा दिया कि इफ ओपी इक्वल इक्वल हो किसके, 1 के। लेकिन बच्चों 1 यहाँ पे किस फॉर्मेट में आएगा, स्ट्रिंग में, और हम किस फॉर्मेट में रख रहे हैं यहाँ पे 1 को, तो कैसे करेंगे स्ट्रिंग में, बस इसको ऐसे कर दें। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या लगा दें, इंट लगा दें, ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन है। चलिए पहले सिंपल वाला रखते हैं कि कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, 1। अगर ऐसा हो तो क्या करें, ये वाला पार्ट रन कर दे, और ये भी कर दिया, अगर ऐसा हो तो ये रन कर दे, ठीक है। दूसरी कंडीशन चेक कराते हैं, एलिफ, एलिफ ओपी इक्वल इक्वल हो किसके, 2 के। अगर ऐसा हो तो अगर ऐसा हो तो क्या करें, इक्वल टू, सेम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एक एक करके यूज होगा, ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या कर दें, एस यू बी एस टी आर ए सी के, सब्ट्रैक्शन, सब एस यू बी एस सब्ट्रैक्शन। एक और कर सकते हैं, यहाँ पे एल्स वाला पार्ट भी डाल सकते हैं, क्या, एल्स इसके अलावा कुछ भी हो तो कहे प्रिंट रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग इनपुट, बस इतना करें। और उसके बाद क्या करें, फिर से यही चॉइस पूछ रहे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर हो तो फिर से दोबारा से पूरा मेन्यू वेन्यू शो कर दे, नहीं तो कोई बात नहीं, देखो रन करते हैं, तो बंद कर देते हैं, फ्रेश बंद करते हैं। सबसे पहले मेन्यू आ गया, एंटर योर चॉइस, मैंने इनपुट किया 1, कह रहा एंटर फर्स्ट नंबर, 11, 2 से 12, एडिशन 13 आ गया। फिर मैंने पूछा कि कंटिन्यू करना चाहते हो, हाँ जी, फिर दोबारा से मेन्यू आ गया, अब क्या चाहिए मुझे को, सब्ट्रैक्शन करना है, तो फिर से कोई वैल्यू इनपुट कर दी, -2। अगर कुछ भी इसके अलावा करूंगा, कुछ भी, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये तुरंत इसके बाद आ रहा है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो अपन यहाँ से बैकस्लैश टी लगा दो, अब थोड़ा दूर आएगा, रन करते हैं, थोड़ा दूर आ रहा है ना। और चाहो तो ये भी कर सकते हैं, एंटर चॉइस बाद में लिख देना, क्योंकि चॉइस तो हम बाद में इनपुट करा रहे हैं ना, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, चलो अभी देखो समझ में आ जाएगा। ये तो पहले आए,
चॉइस यहाँ पे इनपुट करा लो, मेन्यू ऊपर आ रहा है हमारा, ये ठीक है। 1 इनपुट करना है, 2 इनपुट करना है, जो भी करना है ऐड कर देगा। डू यू वांट टू कंटिन्यू? नो, खत्म। तो क्या कॉमन क्या है, ध्यान रखो हमेशा, अगर इस तरह का यूजर इनपुट लेना है तो ये कॉमन है और ये वाला पार्ट कॉमन है। चेंज किस में हुआ? इसके ऊपर वाले पार्ट में। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में? करके देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इसको नीचे भेज देता हूँ। क्या दोबारा बोला? कुछ भी करा लो ब्रेक से पहले, बिल्कुल करा सकते हैं, करें तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ब्रेक हो जाएगा तो फिर तो प्रोग्राम बंद ही हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट थैंक्स THAN thanks for use my app। बस ये मैसेज आ जाएगा, बट ये हटाना पड़ेगा हमको। ब्रेक अगर हम यहाँ पे करेंगे, चॉइस इनपुट किया मैंने 3, ठीक है, हाँ हाँ ओके, समथिंग इज रॉन्ग। अगर ये करे, अगर ये हो तो ये हो। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि वैल्यू तो इनपुट करा ही लेगा, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ना ये वाला पार्ट। भाई ऑप्शन चूज किया, वैल्यू यहाँ पे इनपुट करा दी, इस वजह से ये गड़बड़ कर रहा है। वैल्यू इनपुट कराएगा लेकिन बाद में दिखाएगा कि रॉन्ग इनपुट। लेकिन अगर चाहो तो इसको हम पहले कर सकते हैं, तो रॉन्ग इनपुट कर सकते हैं, पहले पहले ही कर सकते हैं। पहले वैल्यू ले लेगा, क्योंकि हमने लॉजिक ही कुछ ऐसा रखा है। हालांकि इसको कर सकते हैं यहाँ पे, एलिफ एक इफ लगा दो, इफ ch नॉट इन हो 1 और 2 के, ठीक है। अगर सॉरी नॉट इन हो इसके 1 और 2 के, तो ही इनपुट कराए, अब हो जाएगा काम। सपोज 3 4 इनपुट किया, और अगर देखो यहाँ पे नो करूंगा तो तुम्हारा मैसेज आएगा थैंक्स टू यूज माय ऐप। जो चाहो वो कर सकते हैं, बस क्रिएटिविटी चाहिए और लॉजिक लगाना आना चाहिए। किसको? बिल्कुल रख सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू यूज दिस स्टेटमेंट? देन 4 टाइम्स, है ना, कोड बढ़ जाएगा, ऑप्टिमाइज नहीं होगा, हालांकि रख सकते हैं। देखो ये कहना चाह रहे हैं, ये जो ए और बी की वैल्यू है, ये जो हमने एक और कंडीशन लगाई है, इसको ना लगा के हम यहाँ पे भी तो रख सकते हैं, लेकिन फिर हमें ये इनपुट फर्स्ट कंडीशन के लिए अलग और सेकंड के लिए अलग रखना पड़ेगा। तो हाउ मेनी टाइम्स सेम स्टेटमेंट वी आर रिपीटिंग? 4 टाइम्स, है ना, विच इज नॉट गुड। आगे इसका सॉल्यूशन है, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये कंडीशन से काम चला रहे हैं, आगे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब इसका सॉल्यूशन है, फिलहाल कंडीशन से काम चला रहे हैं कि भाई ये जब ही हो जब हमारा वैल्यू इनपुट हो जाए, ठीक है। पूरे नहीं, पूरे इस लूप को ब्रेक करेगा। जैसे इस ब्रेक के बाद मैंने अगर कोई प्रिंट स्टेटमेंट रखी है, ठीक है, लूप के साथ चलेगा हमेशा, लूप विद कंडीशन, ठीक है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखो अगर मैं इसको
अगर मैं इसको, हाँ बोला, हमें पता चल गया तुम आ गई। हेलो, हाँ हमें पता चल गया है तुम आ गई। हमें पता चल गया तुम आ गई। हेलो, अरे यार गुल्ला, हमको लगा तुम आ गई। तुझे तो गलत तरीके हाँ। बाबू मैं क्लास ले रहा हूँ, बस 5 मिनट में भेजता हूँ, ठीक है। भैया से ले ले। एडमिन एट द रेट 1 एडमिन एट द रेट 1234। एडमिन एट द रेट 1234 ए कैपिटल है। हाँ जी बच्चों, देखो अभी क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे एंटर चॉइस डाल दिया, कुछ भी ना, जीरो डाल दिया, रॉन्ग इनपुट, नो किया, थैंक्स टू यूज, तो वो तो उसके अंदर ही, लूप के अंदर द एंड भी आ रहा है, ये लूप के बाहर है, प्रोग्राम को एंड नहीं करता, ये सिर्फ उस लूप को एंड करता है जिसमें हम लगाएंगे, पूरे लूप को एंड कर देगा, ठीक है। चलिए ये मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ आपके नोट्स के साथ। बहुत आसान सा कंसेप्ट समझ रहे हैं एक और, एक मुझे फाइल के थ्रू, ठीक है, सिंपली फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने लूप को चलाना है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, एक बार और प्रॉपरली कर लेते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें एक और चीज़ हम समझेंगे कि आई की वैल्यू हमने 1 ले ली है, वाइल वाइल आई लेस देन इक्वल टू हो किसके 5 के, तो क्या करे, प्रिंट करे आई, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, इतना करना है बस। फिर क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, चेक करेगा कि क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, अंदर आएगा, आई की जो भी वैल्यू वो प्रिंट कर देगा, क्या आई की वैल्यू 1 है, भाई 1 है ना आई की वैल्यू, अभी तो 1 प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाई 1, और फिर दोबारा से कंट्रोल यहाँ जाएगा इस लोकेशन पर, लूप से बाहर कब जाता है, जब कंडीशन फॉल्स हो जाए या हम ब्रेक लगा दें, है ना, अभी ब्रेक सीखा था हमने, तो वापस जाएगा और आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा बाई 1, कर चुका होगा एक्चुअली, और यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर 2 को चेक करेगा, ठीक है, ऑब्जर्व द आउटपुट ओनली, ठीक है। 1 2 3 4 5, कल एक क्वेश्चन था कि सर अगर ये जो स्टेटमेंट है इसको अगर हम ऊपर लगाते तो क्या दिक्कत है ना, तो क्या दिक्कत है, अब आप मुझे इसका आउटपुट बताइए, ठीक है, कि क्या इसमें दिक्कत है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, आई लेस इक्वल टू 5 है, आई की वैल्यू प्रिंट होने से पहले ही बढ़ गई, जो 1 थी वो क्या हो गई 2, तो 1 से स्टार्ट नहीं करेगा, अभी कहां से जाएगा 2 से, और 5 की जगह भी 6 तक चलेगा, लॉजिक समझो, आई की वैल्यू 1 से चेक किया, लेकिन पहले 2 हो चुकी है, तो क्या प्रिंट करेगा 2, वापस जाएगा चेक करेगा क्या 2 लेस देन 5 है, हाँ है, और आई की वैल्यू क्या कर देगा 3, फिर क्या प्रिंट करेगा 3, फिर वापस जाएगा चेक करेगा 3 लेस देन 5 है, हाँ है, फिर आई की वैल्यू को कर देगा 4 और प्रिंट करेगा 4, फिर वापस जाएगा चेक करेगा क्या 4 लेस देन 5 है, हाँ है, तो वापस करेगा इसको क्या करेगा 5 और 5 प्रिंट कर देगा, वापस जाएगा चेक करेगा कि 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है, लेस देन इक्वल टू, वापस अंदर आएगा, लेकिन अब जब अंदर आ गया तो लूप कंप्लीट करेगा, और आई की वैल्यू 6 हो जाएगी पहले ही, प्रिंट होने से पहले ही, तो क्या करेगा 6 कर देगा, और वापस जब जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस, ऊपर नीचे करोगे तो इटरेशंस, देखो चल 5 बार रहा है, पहले भी 5 बार चल रहा था, अभी भी 5 बार चल रहा है, लेकिन अगर आप वो नंबर भी प्रिंट करा रहे हो, आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो किसी भी रीजन से, आपने काउंटिंग प्रिंट करनी है, आपने कुछ भी करना है, तब गड़बड़ हो जाएगी, भाई आपने हेलो प्रिंट कराना है, सिर्फ क्या प्रिंट कराना है, हेलो, इसको कहीं पे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 बार ही प्रिंट करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ यार हेलो के साथ वो काउंटिंग भी प्रिंट हो, कि कौन से नंबर पे ये चल रहा है, फिर कौन से नंबर पे ये चल रहा है, कौन से नंबर चल रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो 1 से स्टार्ट नहीं करेगा, इन दैट केस आपको ये स्मार्टली सोचना है लॉजिक के हिसाब से कि भाई इसको यहां पर लगाना है या कहां पर लगाना है,
अब परफेक्ट आएगा जो हम चाहते थे, 1 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ठीक। नाउ एक समझते हैं एक और चीज। जैसे आप सभी को पता है, एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था ओआरडी और सीएचआर, हमने पढ़ा था यूनिकोड के केस में। यूनिकोड मैंने आप लोगों को बताए थे कि पाइथन यूनिकोड सिस्टम को, यूनिवर्सल कोड सिस्टम को सपोर्ट करता है। सी प्लस प्लस अस्काई सिस्टम को सपोर्ट करती थी। यूनिकोड सिस्टम सपोर्ट करने का रीजन ये था कि जैसे जैसे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो हमारे जो कैरेक्टर थे वो बढ़ते चले गए, है ना। इन दैट केस मैंने आपको कुछ सिंबल्स याद करने के लिए बोला था या बताए भी थे कि 65 से लेके 90 तक ए टू जेड सिंबल्स हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि अल्फाबेट्स प्रिंट हो ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, लेकिन बाय हेल्प ऑफ दिस यूनिकोड वैल्यू। हमें ये पता है बच्चों कि 65 से लेके 90 तक क्या है, अल्फाबेट्स है। तो हम रेंज कहां तक चलाएं, आई की वैल्यू चलाएंगे हम 65 से, यानी कि 65 से आई, आई जो है वो ग्रेटर इक्वल हो किसके, 65 के, एंड आई स्मॉलर इक्वल कहां तक जाए, 90 तक, ठीक है। और फाइनली क्या प्रिंट करना है, आई ही प्रिंट करना है। लेकिन समझो अभी हमारा जो लॉजिक है वो पूरा नहीं होगा, सिर्फ काउंटिंग प्रिंट करेगा 65 से। हालांकि मैं इसको थोड़ा और चेंज कर देता हूं, क्या करें, एंड इक्वल टू ऐसे, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, ऐसे प्रिंट कर देगा। अब हमें क्या करना है, इस 65 की जगह हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन है, ओ आर डी, किसमें कन्वर्ट कर देगा इस वैल्यू को, किसमें, सिंबल्स में। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ये आई शुड बी इन एस टी आर, एस टी आर आई। अब ठीक है, क्योंकि सिंबल लेता है ये, कोड देशु, ठीक है, कह रहे ओ आर डी एक्सपेक्टेड टू कैरेक्टर बट स्ट्रिंग लेंथ ऑफ 2 फाउंड, ओ फाइन, ग्रेट। इसको सिंगल कैरेक्टर चाहिए, इसको सिंगल कैरेक्टर चाहिए, तो ऐसे कैसे हो सकते हैं। अच्छा, कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, बताया होगा ना। नहीं नहीं करो, ऐसे कैसे नहीं हो सकता। मैं बता देता हूँ, देखो मैंने ही कहा था कि एवरी एवरी कैरेक्टर मिसिंग हो रहा है। जिसे हमने लिखा ओ आर डी की हमने कोई वैल्यू डाली, बट किस फॉर्मेट में, एस टी आर फॉर्मेट में, तो इसके करस्पॉन्डेंस ये यूनिक कोड वैल्यू रिटर्न करेगा। और हमने सी एच आर के अंदर कोई भी वैल्यू डाली, लाइक हमने 65 डाला, तो इसके करस्पॉन्डेंस ये कैरेक्टर रिटर्न करेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, है ना। तो तो मुझे क्या करना है, जैसे 65 यूनिकोड वैल्यू किसके लिए, ए के लिए, ऐसी 66 यूनिकोड वैल्यू किसके लिए, बी के लिए। तो मुझे इन यूनिकोड वैल्यू से सिंबल्स चाहिए, ठीक है। इन यूनिकोड वैल्यू से हमें क्या चाहिए, सिंबल चाहिए। तो आई एम डूइंग मिस्टेक, अब ठीक आ जाएगा, ठीक है। मुझे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी चाहिए, तो उसकी कंडीशन अलग है। वो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, हाँ, 90 से स्टार्ट होता है, नहीं 90, 122 तक जाता है, 97 से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या किया, आई को असाइन कर दिया क्या, 97, यहाँ पे कर दिया क्या, ग्रेटर इक्वल हो 97 के, और कहाँ तक जाए, 122 तक जाए। तो आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर एक हम प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, थोड़ा न्यू लाइन के लिए एक और प्रिंट स्टेटमेंट। ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब क्या है, न्यू लाइन, ठीक है।
देखो अगर हमें किसी हर एक का एक यूनिकोड वैल्यू आपने मैंने आपको बताया हुआ है, तो ऐसे ही अगर हमें यूनिकोड वैल्यू से कैरेक्टर सिंबल चाहिए तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, CHR। अगर हमें कैरेक्टर से उसकी यूनिकोड वैल्यू चाहिए तो हम यूज करते हैं ORD। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहां पर हमने एक और फंक्शन लगाया, भाई जो कैरेक्टर आपने इनपुट करना है उसकी यूनिकोड वैल्यू चाहिए। पहले इसको हटा देता हूं मैं, लेट मी लेट मी लेट मी प्रिंट है। मेरे पास एक स्ट्रिंग है str, एस मान लेते हैं, और उसके अंदर मेरे पास बहुत सारे सिंबल्स हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब इनसे हमें क्या चाहिए, इनकी यूनिकोड वैल्यू चाहिए सबकी। ठीक है, तो देखो आपको मैंने बताया था कि s जो है, s ऑफ 0 पर क्या है, s ऑफ 1 पे क्या है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, i इक्वल टू 0 वाइल वाइल लेन ऑफ s, वाइल i स्मॉलर हो किसके, लेन ऑफ s के, तो क्या करे, प्रिंट प्रिंट s ऑफ i को कन्वर्ट कर दे किसमें, ORD में। बस इतना ही करना, एंड एंड i की वैल्यू को इक्वल टू क्या कराता रहे, i +1 कराता रहे। इतना करना, बहुत अच्छे, कम। और एक और यहाँ पे काम करते हैं, कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस, बस इतने करना है। 97 से स्टार्ट होता है ना स्मॉल ए का, और कहाँ तक जाता है, देखो हमने क्या किया समझो, एक हमने स्ट्रिंग ले ली, ABCD असाइन कर दी उसको। ठीक है, फिर हमने क्या किया, आई की वैल्यू इनिशियली 0 ले ली, क्योंकि हमें एक एक कैरेक्टर को विजिट करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं, समझो ध्यान से, प्रिंट प्रिंट s ऑफ 0, क्या प्रिंट कर रहा हूँ, s ऑफ 0, तो क्या प्रिंट करेगा ये, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे अपन प्रिंट करते हैं s ऑफ 1, बहुत बढ़िया, s ऑफ 2, ठीक, ये a को डिनोट कर रहा है, ये b को डिनोट कर रहा है, ये c को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और यहीं पे हम लगा दें ORD, तो ये a की यूनिकोड वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी कि 97, है ना। ऐसे इसको भी ORD के अंदर डाल दें तो ये किसकी यूनिकोड वैल्यू प्रिंट करेगा, d की। ठीक है, देखो यही काम हम कर रहे हैं, बस देखो यहाँ पे समझो, i को 0 ले लिया और स्ट्रिंग की लेंथ निकाल ली। हमने कहा कि जब तक ये लेंथ, देखो इसकी लेंथ जो आएगी ना, देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको करके सिंपल, इस पे यहाँ पर देखिए, नो 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 आई डोंट वांट, यहाँ पे करते हैं, लेन ऑफ s क्या आएगी, 26 आएगी, जबकि इंडेक्स वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 25 तक। दिखाएं, s ऑफ 25 पर z प्रिंट कर देगा, एक कम जाएगी ना क्योंकि 0 से चलता है, कोई डाउट नहीं। अब हमने क्या किया कि i लेस देन हो लेन ऑफ s के, i की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, हमने क्या किया, 0 लेस देन है लेन ऑफ s के, लेन ऑफ s क्या है, 26 है, तो क्या करें, हमने कहा कि s ऑफ i यानी कि s ऑफ 0 की जो भी वैल्यू है उसको ORD में कन्वर्ट कर दे, मतलब उसकी यूनिकोड वैल्यू निकाल दे। तो क्या होगा, s ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, a, और a को हमने किस में पास किया हुआ है, ORD के अंदर, तो उसकी यूनिकोड वैल्यू निकल जाएगी। फिर हमने स्मार्टली i की वैल्यू को बढ़ा दिया, अब i की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो अब यहां पर क्या करेगा कि 1 लेन ऑफ s से कम है, यहां है, वापस जाएगा, यहां पे क्या जाएगा, s ऑफ 1, s ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, b, और b को किस में कन्वर्ट कर दे, ORD में कन्वर्ट कर दे, तो क्या जाएगा 98, एंड ये चलता रहेगा 25 तक।
क्योंकि लेस देन हमने चलाया है। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें समझी, हाउ टू प्रिंट symbols from Unicode value and how to convert Unicode value to symbols। ठीक है, अब ऐसे अगर यहाँ पे कैपिटल का करना होता तो ABCDFG कैपिटल डाल दो। आपने 0 1 2 3 4 5 का करना है, मान लेते हैं, है ना, कि भाई सबकी 9 तक सबकी स्काई वैल्यू दे दे, मतलब यूनिकोड वैल्यू दे दे, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डाल दो। लेन ऑफ एस बिल्कुल सेम रहेगा और ये सब कुछ सेम रहेगा, 48 से लेके 57 तक होती है। 48 की 0 की 48 होती है, 1 की 49 होती है, फिर 57 तक होती है। किसी का भी निकाल सकते हो। आपने आपने किसी सिंबल का निकालना है, बहुत सारे सिंबल आप दे दो। मान लेते हैं कि मैंने दे दिया यहाँ पे ये सिंबल दे दिया, फिर मैंने ये दे दिया, फिर मैंने ये दे दिया, फिर मैंने हैश दे दिया, फिर ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये और यहाँ पर भी ये दो होते हैं, ये वाला भी होता है ना, यहाँ पर भी ये दो होते हैं, सॉरी ये वाला भी होता है। और भी बहुत सारे सिंबल है, ये है, ये है, ये है और ये है ना, और भी बहुत सिंबल है, ये है, फिर ये है। इन सब की चाहिए हमको। ठीक है, किसी की भी यूनिकोड वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं हमारे पास, अभी मैंने कम डाले हैं। एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है। इन सबको ना ट्रिपल में डाल देते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि वहाँ पे लास्ट में वो आ रहा है डबल वाला। अब ठीक है, फिर क्या है, एक हमारे पास ये है और ये है, एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है। बस खत्म हो गया, अब नहीं है सिंबल, सारे हो गए, सारे सिंबल्स के इसका यूनिकोड वैल्यू आ गई। किसी की 39 है, किसी की 126 है, ऐसे 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 ऐसे। नहीं, अपनी फिक्स है, ये फिक्स वैल्यू है। एक एक सीक्वेंस है जिसमें ये फिक्स वैल्यू है कि इस सिंबल को ये नंबर दिया गया है। क्योंकि सिंबल को तो बाइनरी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता था। इस वजह से ये सिस्टम बनाया गया था, इसको हम कहते हैं यूनिकोड सिस्टम। हालांकि इस सिस्टम को अस्काई सिस्टम के नाम से जानते थे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या बोला मैंने? ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर इसी में एक और सिस्टम बना था, ISCII, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और उसके बाद फिर आया सीधे यूनिकोड सिस्टम, यूनिवर्सल कोड सिस्टम। ये इन दोनों के बाद आया था। जावा, पाइथन, ये दोनों ही यूनिकोड सिस्टम को यूज करते हैं, यूनिवर्सल कोड। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सिंबल्स ज्यादा डिफाइन किए गए हैं, इन दोनों में कम थे, इसमें ज्यादा है। ठीक है, बस यही है डिफरेंस। नेक्स्ट वी हैव, ओके, तो प्रोग्राम प्रैक्टिस आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है,